गांव के एक छोटे से कोने में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता मोची थे, जो गांव के बड़े स्कूल के बाहर एक छतरी के नीचे बैठकर जूते सिलते थे। उसकी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने की कोशिश करती थी। गरीबी इतनी थी कि कभी-कभी घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। कई बार ऐसा होता कि उसकी माँ खुद भूखी सो जाती, लेकिन रामू को अपने आंचल से ढककर सुला देती। रामू की आंखों में सपने थे, लेकिन हालात इतने कठिन थे कि सपने भी अधूरे लगते थे। रामू जब भी स्कूल जाते बच्चों को देखता तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती। वह भी पढ़ना चाहता था, लेकिन पैसे न होने के कारण स्कूल जाना मुमकिन नहीं था। जब भी वह अपने पिता के पास बैठकर जूते सिलने में मदद करता तो मन ही मन सोचता, क्या मेरी जिंदगी भी इसी तरह बीत जाएगी? क्या मैं कभी बड़ा आदमी बन पाऊंगा? एक दिन जब रामू अपने पिता के पास बैठकर काम कर रहा था, तभी गांव के सरकारी स्कूल के मास्टर साहब वहां आए। उनके जूते फट गए थे, इसलिए वे सिलवाने आए थे। जब वे बैठे तो उनकी नजर रामू पर पड़ी, जो एक पुरानी फटी हुई किताब लेकर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मास्टर साहब ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? रामू ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, साहब, हमारे पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं बस ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मास्टर साहब मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें पढ़ने का इतना शौक है तो कल से मेरे स्कूल आ जाना। मैं तुम्हें बिना फीस के पढ़ाऊंगा। रामू की आंखों में एक नई चमक आ गई। वह भागता हुआ अपने पिता के पास गया और यह खबर सुनाई। उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रामू के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे नहीं पता कि तू बड़ा आदमी बनेगा या नहीं, लेकिन तेरा यह हौसला देखकर मेरा दिल कहता है कि तू जरूर आगे बढ़ेगा। अगले दिन से रामू स्कूल जाने लगा, लेकिन स्कूल जाना आसान नहीं था। उसके पास ढंग के कपड़े नहीं थे, किताबें नहीं थीं और कई बच्चे उसे गरीब कहकर चिढ़ाते थे। जब उसके पास टिफिन नहीं होता तो वह स्कूल के कोने में बैठकर सिर्फ पानी पी लेता था। शाम को जब वह घर आता तो अपने पिता के पास फिर से बैठ जाता और उनके काम में हाथ बटाता। उसकी माँ रात को उसके लिए एक दिया जलाती और कहती, बेटा, जब तक ये दिया जलता रहेगा तू पढ़ता रहना। रामू दिन रात मेहनत करता गया। गरीबी उसकी राह में बाधा बन रही थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज की फीस भरना आसान नहीं था। रामू ने दिन में पढ़ाई और रात में मेहनत करना शुरू कर दिया। वह कभी होटल में बर्तन धोता तो कभी किसी दुकान में काम करता। कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक जूते बनाने वाली कंपनी में नौकरी मिल गई। लेकिन रामू सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसे अपने पिता की हालत बदलनी थी। कुछ सालों बाद उसने खुद का जूते का कारखाना शुरू किया। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। अब वही जगह जहां कभी उसके पिता जूते सिलते थे, वहां उसका एक बड़ा जूते का शोरूम खड़ा था। जब उसने अपनी पहली कमाई से अपने पिता को एक नई कुर्सी पर बिठाया और कहा, पिताजी, अब आपको झुककर जूते सिलने की जरूरत नहीं, अब आप मेरे साथ बैठेंगे। तब उसके पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रामू को गले लगा लिया और रोते हुए बोले, आज तूने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। रामू अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। जिस जगह कभी उसके पिता जूते सिलते थे, वहां आज उसका एक बड़ा जूते का शोरूम था। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि रामू का सपना सिर्फ खुद को सफल बनाना नहीं था, बल्कि अपने जैसे हजारों गरीब बच्चों की जिंदगी बदलना भी था। एक दिन जब रामू अपने शोरूम में बैठा था, तब उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी, जो दुकान के बाहर खड़ा जूतों को देख रहा था। उसके कपड़े मैले थे और आंखों में वही भूख थी जो कभी रामू की आंखों में हुआ करती थी। रामू तुरंत बाहर गया और उस लड़के से पूछा, बेटा, तुम्हें जूते चाहिए? लड़का डरते हुए बोला, नहीं साहब, मैं बस देख रहा था, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामू की आंखें नम हो गईं। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वह भी स्कूल के बच्चों को जूते पहने देखता था और सोचता था, क्या कभी मेरे भी अच्छे जूते होंगे? उसने प्यार से उस लड़के के सिर पर हाथ फेरा और कहा, चलो, आज से तुम मेरे मेहमान हो।
तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग सकते हो। उस दिन के बाद रामू ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसने अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल खोलने का ऐलान किया। उस स्कूल में किसी से फीस नहीं ली जाती थी, बल्कि बच्चों को मुफ्त किताबें, कपड़े और खाना भी दिया जाता था। रामू ने अपने मास्टर साहब को ढूंढा, जिनकी वजह से वह पढ़ पाया था, और उन्हें स्कूल का प्रधानाचार्य बना दिया। जब मास्टर साहब ने यह सुना तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रामू को गले लगाया और बोले, बेटा, मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया। तुमने सिर्फ खुद को नहीं बदला, बल्कि अब पूरे गांव की तकदीर बदलने जा रहे हो। रामू के माता पिता अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका बेटा उनकी सबसे बड़ी ताकत था। जब गांव के लोग रामू की सफलता की कहानियां सुनाते तो उसकी मां गर्व से कहती, मेरा बेटा सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरे गांव का बेटा है। रामू ने अपने पिता के लिए एक नया घर बनवाया और कहा, पिताजी, अब आपको झुककर जूते सिलने की जरूरत नहीं। अब आप आराम करेंगे और मैं आपकी मेहनत को आगे बढ़ाऊंगा। उसके पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उन्होंने रामू को गले लगा लिया और बोले, आज तूने मेरा हर सपना पूरा कर दिया बेटा। रामू की कहानी यह सिखाती है कि सपने सिर्फ बड़े घरों में पैदा नहीं होते, बल्कि छोटे झोपड़ों में भी सपनों की चिंगारी जल सकती है। अगर मेहनत और ईमानदारी से कोई सपना देखा जाए तो कोई भी गरीबी, कोई भी कठिनाई आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आज रामू का नाम सिर्फ उसके गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में लिया जाता है। उसने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, अगर इरादे मजबूत हैं तो सफलता जरूर मिलती है। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, वही दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं।